हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित के ब्रिज कोर्स के भिन्न पर आधारित कार्यपत्रक 10 जो कि प्रश्न क्रमांक 40 पर आपको मिल जाएगा को हल करेंगे। तो बने रही वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारे कार्यपत्रक 10 है, सोचें समझें और लिखें। तो यहाँ पर हमें कार्यपत्रक 9 के विपरीत भिन्नों का घटाव यानी कि व्यवकलन करना है। एक प्रश्न आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, जैसे 3/6 ऋण 1/6। इसका मतलब है कि कोई आकृति है जिसमें 6 भाग हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इस आकृति में 1 2 3 4 5 और 6 भाग हैं इस आकृति में। और 6 भाग में से 3 भाग छायांकित हैं। आप देख पा रहे हैं 3 भाग छायांकित हैं, इसलिए पहली वाली जो भिन्न है वह दिखा रही है कि 6 भागों में से 3 भाग छायांकित हैं। और हमें यहाँ एक भाग ये निकाल कर दिखाया गया है, तो एक भाग हमने ये छायांकित भाग निकाल दिया। तो दूसरी भिन्न यही दर्शा रही है कि 6 भागों में से एक भाग को निकाल दिया गया है, यानी 1/6 माइनस कर दिया है। तो जो छायांकित भाग हैं वह केवल 2 बचेंगे इसमें। तो इसके लिए जो उत्तर आएगा वह आएगा 2/6। यह दर्शा रहा है कि 6 भागों में से अब 2 छायांकित भाग बचे हैं। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप 3/6 ऋण 1/6 बराबर 2/6। इसी प्रकार करते हैं हम नीचे के दिए प्रश्नों को। यहाँ नीचे भी एक प्रश्न और देख सकते हैं आप। यहाँ कुल मिलाकर दिए गए चित्र में 1 2 3 4 5 भाग हैं। तो जो भिन्न का हर है 5 वह कुल भागों को दर्शा रहा है। और जो पहली भिन्न 3/5 वह यह दर्शा रही है कि 5 भागों में से 3 भाग छायांकित हैं। तो हमने इन 3 भाग छायांकित जो हैं उसमें से एक भाग को यहाँ निकाल दिया है। तो दूसरी भिन्न यही दर्शा रही है कि 5 छायांकित भागों में से एक भाग को निकाला गया है, इसलिए 1/5 यहाँ घटाया गया है। तो आप देख पाएंगे कि एक भाग को जब हम जो छायांकित है उसे निकाल देते हैं तो बचते हैं यहाँ पर 2 भाग। टोटल 5 भागों में से 2 भाग छायांकित रहेंगे, तो उत्तर आ जाएगा 2/5। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में देखिए, एक चित्र दिया गया है जिसमें कुल मिलाकर 4 भाग हैं और चारों ही छायांकित हैं। तो पहली भिन्न दर्शा रही है 4/4 कि 4 भाग हैं और चारों में से चारों ही छायांकित हैं। हर में हम कुल भागों को लिखते हैं और अंश में जितने भाग छायांकित हैं उन्हें लिखते हैं। ऋण 3/4 यानी 4 भागों में से हमने 3 छायांकित भागों को निकाल दिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 छायांकित भागों को निकाल दिया गया है। तो जब हम 4 छायांकित भागों में से 3 छायांकित भागों को निकाल देंगे तो टोटल भाग तो यहाँ 4 ही बचेंगे, लेकिन जो छायांकित भाग हैं वह बचेगा केवल 1। तो उत्तर आ जाएगा 1/4। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, यहाँ पर दिए गए चित्र में कुल 3 भाग हैं। तो यहाँ पर हर में 3 लिखा है दोनों जगह और 3 में से 2 भाग छायांकित हैं, एक ये भाग और एक ये भाग। तो पहली भिन्न जो 2/3 है वह यही दर्शा रही है कि 3 भागों में से 2 भाग छायांकित हैं। और अगली भिन्न माइनस में देखिए ऋण 1/3 यानी 3 भागों में से हमने एक भाग निकाल दिया, ये एक छायांकित भाग हमने निकाल दिया है। तो अब कुल मिलाकर बचेंगे 3 भागों में से केवल एक भाग छायांकित, क्योंकि 2 भाग छायांकित थे और एक भाग निकल गया है तो केवल एक छायांकित भाग बचेगा। तो इसका उत्तर आएगा 1/3। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, इस चित्र में कुल 7 भाग हैं। कुल 7 भाग हैं, यहाँ देख पा रहे हैं हर में भी 7 लिखा है, यह कुल भागों को दर्शाता है। और छायांकित जो भाग हैं वह हैं 5, 1 2 3 4 5। तो पहली भिन्न दर्शा रही है कि 7 भागों में से 5 भाग छायांकित हैं, 5/7। अब हम इन 5 भागों में से कितने भागों को घटा रहे हैं, 4 भागों को निकाल रहे हैं। हम देख पा रहे हैं आप, ये 4 भागों को निकाल के दिखाया गया है। तो 7 भागों में से 4 छायांकित भागों को हम 5 छायांकित भागों में से 4 भागों को हम निकाल देंगे, तो बचेगा केवल एक छायांकित भाग। तो 7 भागों में से केवल एक छायांकित भाग बचेगा।
तो ये हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार हमें नीचे दिए गए प्रश्नों को बिना चित्र की सहायता से हल करना है। तो हमें केवल हर अंश को अंश से घटाना है और हर में जितने भाग हैं वह एज इट इज लिखे जाएंगे नीचे। तो इस कार्यपत्रक में कुल मिलाकर हमें 18 प्रश्न दिए गए हैं। इन्हें इसी प्रकार हमें एक एक करके हल करना है। तो आइए हल करते हैं इन्हें। तो प्रश्न की हेडिंग है सरल करें। तो पहला प्रश्न है 7/10 ऋण 2/10। तो जो हर है 10 वह समान रहेगा, जैसा कि हमने अभी ऊपर भी देखा है। और चूंकि हर समान है, अंश में से अंश को हम घटाएंगे तो 7 में से 2 गया 5। अब अगला प्रश्न है 3/10 ऋण 3/10। तो चूंकि 10 भागों में से 3 भाग छायांकित हैं और इन तीनों ही भागों को हम घटा दे रहे हैं, तो कोई भी छायांकित भाग यहाँ नहीं बचेगा। तो 10 तो नीचे रहेगा और 3 में से 3 गया 0। जब हम किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो उत्तर हमेशा 0 ही आता है। तो इसका अंतिम जो उत्तर आएगा वह आएगा 0। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है 3/5 ऋण 1/5। यहाँ पर भी जो चित्र के 5 भाग हैं कुल, जिसमें से 3 भाग छायांकित हैं और एक छायांकित भाग को हमें निकाल देना है। तो बचेगा केवल 2 छायांकित भाग। तो उत्तर आ जाएगा 2/5। ये नीचे वाली संख्या 5 चित्र के कुल भागों को दर्शाती है और ऊपर का जो अंश है वह चित्र के सभी भागों में जितने भाग छायांकित हैं उन्हें दर्शाता है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है 4/5 ऋण 2/5। तो हमें जब हर समान है तो हर को सीधा एक ही बार लिख देना है और अंश के दोनों अंकों को घटा देना है। तो 4 में से 2 गया तो बचा 2। तो उत्तर आ जाएगा 2/5। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 5वां है 3/10 ऋण 1/10। तो हर तो 10 रहेगा और 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2। तो उत्तर आ जाएगा 2/10। आप इसे आगे भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंश 2 है और हर 10 है, तो दोनों ही संख्याएं 2 से विभाजित हो सकती हैं। तो 2 1 2, 2 पंजे 10। इस प्रकार हम इसे आगे भी हल करेंगे तो उत्तर आएगा 1/5। प्रश्न क्रमांक 6 8/10 ऋण 2/10। तो हल करेंगे तो 8 में से 2 गया 6/10। ये अपने मानक रूप में नहीं है। यदि आप इसे आगे हल करना चाहें तो आगे 2 से भाग दे सकते हैं। 2 से जब भाग देंगे तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार और 10 कट जाएगा 5 बार। 2 3 6, 2 पंजे 10। तो उत्तर आ जाएगा 3/5। यदि आप इसे 6/10 तक भी छोड़ते हैं तो अभी यह सही है। 6/10 भी इसका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 7 है 4/6 ऋण 2/6। तो 4 में से 2 गया तो बचा 2/6। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 8 है 7/10 ऋण 1/10। तो 7 में से 1 गया तो बचा 6/10। आते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है 6/10 ऋण 2/10। तो 6 में से 2 गया तो बचा 4/10। अब प्रश्न क्रमांक 10 है 6/10 ऋण 4/10। तो 6 में से 4 गया तो बचा 2/10। प्रश्न क्रमांक 11 है 3/8 ऋण 3/8। तो 3 में से 3 गया तो बचा 0/8, जो कि अंतिम रूप से 0 ही होगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। 4/8 ऋण 3/8। तो 4 में से 3 गया तो बचा 1/8। अब प्रश्न क्रमांक 13 है 2/4 ऋण 1/4। तो 2 में से 1 गया तो बचा 1/4। प्रश्न क्रमांक 14 है 3/8 ऋण 2/8। तो 3 में से 2 गया तो बचा 1/8। प्रश्न क्रमांक 15 है 5/8 ऋण 3/8। तो 5 में से 3 गया तो बचा 2/8। प्रश्न क्रमांक 16 है 4/6 ऋण 1/6। तो 4 में से 1 गया तो बचा 3/6।
6। प्रश्न क्रमांक 17 है 4/10 ऋण 4/10। तो 4 में से 4 गया तो बचा 0/10, यानी कि उत्तर आएगा 0। इस कार्यपत्र का अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, जो इस कार्यपत्र का अंतिम प्रश्न है 4/8 ऋण 2/8। तो 4 में से 2 गया तो बचा 2 और हर जो है 8। तो यह था कार्यपत्रक 10 का संपूर्ण हल। मैं आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्नों का हल समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले कार्यपत्रक के हल के साथ अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।